हेलो एवरीवन, नॉलेज रिकेप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्मली द सब्सटेंसेस दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी आर नोन एज। सामान्यतः वे पदार्थ जो मानव शरीर में रोगों से लड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए एंटीबॉडीज, बी डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डी एंजाइम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीबॉडीज। सामान्यतः वे पदार्थ जो मानव शरीर में रोगों से लड़ते हैं उन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को डैश तरंगे कहा जाता है? ए इंटेलिजेंट, बी इन्फेरियर, सी इंफ्रासोनिक, डी इंस्ट्रूमेंटल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स वाज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था? ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, बी ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस, सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व का समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। क्वेश्चन नंबर 4, हेपेटाइटिस अफेक्ट्स व्हिच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए लीवर, बी पैनक्रियास, सी स्प्लीन, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर। हेपेटाइटिस मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, बीन्स इज एसोसिएटेड विथ व्हिच कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बीन्स किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है? ए सी प्लस प्लस, बी जावा, सी कोबोल, डी पास्कल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जावा। बीन्स जावा प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज मेजर्ड बाय। बैक्टीरिया की वृद्धि को मापा जाता है? ए हेमोसाइटोमीटर, बी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सी कैलोरीमीटर, डी ऑक्सानोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बैक्टीरिया की वृद्धि को मापा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय इट्स। पेड़ों की आयु किससे निर्धारित की जाती है? ए हाइट, बी गर्थ, सी जनरल अपीयरेंस, डी ग्रोथ रिंग्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रोथ रिंग्स। पेड़ों की आयु उनके ग्रोथ रिंग्स द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए ब्रेन, बी किडनी, सी लीवर, डी इंटेस्टाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेन। पिट्यूटरी ग्रंथि ब्रेन में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ए रॉकेट फंक्शंस बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। रॉकेट निम्नलिखित में से किस नियम के आधार पर कार्य करता है? ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बी न्यूटन्स सेकंड लॉ, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ, डी ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन्स थर्ड लॉ। रॉकेट न्यूटन की तीसरी लॉ के नियम के आधार पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ए सीरियल्स, बी ऑयल सीड्स, सी मिल्क, डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑयल सीड्स। पीली क्रांति ऑयल सीड्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर द पिगमेंट्स फाउंड इन। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन किसमें पाए जाने वाले वर्णक है? ए बाइल, बी प्लाज्मा, सी आरबीसी, डी मसल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइल। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल में पाए जाने वाले वर्णक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। आँख में रंग दृष्टि किसके उपस्थिति के कारण प्रभावित होती है? ए रोड्स, बी चोरॉइड कोट, सी कोन्स,
डी सेलेरियोटिक कोट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉन्स। आँख में रंग दृष्टि कॉन्स की उपस्थिति के कारण प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, एनिमल्स लिविंग इन ट्री ट्रंक्स आर नोन एज। पेड़ों के तनों में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? ए एर्बोरियल, बी वोलांट, सी एम्फीबियस, डी एक्वेटिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एर्बोरियल। पेड़ों के तनों में रहने वाले जानवर को एर्बोरियल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ डिजीज एंड प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू ओल्ड पीपल इज। चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा जो वृद्ध लोगों की बीमारियों और समस्याओं से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? ए साइटोलॉजी, बी जियोलॉजी, सी गेरांटोलॉजी, डी जूलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेरांटोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा जो वृद्ध लोगों की बीमारियां और समस्याओं से संबंधित है उसे गेरांटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ए जे.बी. डुनलॉप, बी एल्फ्रेड नोबेल, सी जेम्स सिमंस, डी पीटर हारग्रीव्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कारक थे एल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? ए बैक्टीरिया, बी वुमन, सी मैन, डी प्लांट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लांट्स। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं प्लांट्स यानी कि पौधे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू फीवर। डेंगू बुखार के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार होता है? ए फंगी, बी वायरसेस, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरसेस। डेंगू बुखार के लिए वायरस जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू। गुर्दे का कार्य क्या है? ए प्यूरिफाई ब्लड, बी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, सी डाइजेस्ट द फूड, डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्यूरिफाई ब्लड। गुर्दे का कार्य होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन ए ईयर। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं? ए डेसिडियस ट्रीज, बी कोनिफेरस ट्रीज, सी एवरग्रीन ट्रीज, डी बोथ डेसिडियस एंड कोनिफेरस ट्रीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिडस ट्रीज। निम्नलिखित में से डेसिडस ट्रीज अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हिच ईयर वाज द @ चूजन फॉर इट्स यूज इन ईमेल एड्रेसेस। किस वर्ष @ को ईमेल पत्ते में उपयोग के लिए चुना गया था? ए 1972, बी 1976, सी 1980, डी 1984। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। वर्ष 1972 को @ को ईमेल पते में उपयोग के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? ए कोल, बी सोलर एनर्जी, सी क्वार्ट्ज, डी लावा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोल यानी कि कोयला। निम्नलिखित में से कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 21, स्पेग्मोमैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। स्पेग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ए हार्ट बीट, बी विजन ऑफ आइज, सी ब्लड शुगर, डी ब्लड प्रेशर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। स्पेग्मोमैनोमीटर का उपयोग ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? ए 0, बी इनफाइनाइट, सी सेम एज एट अदर प्लेस, डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? ए थियामिन, बी रिबोफ्लेविन, सी फोलिक एसिड, डी एस्कॉर्बिक एसिड।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ए जियोग्राफिक पॉइंटिंग सिस्टम, बी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सी जियोग्राफिक फोटो सेंसर, डी ग्लोबल पोलर सिंक्रोनाइजेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, डिहाइड्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसके नुकसान के कारण होता है? ए सॉल्ट्स, बी वाटर, सी हार्मोन्स, डी विटामिन्स। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटर, यानी कि पानी। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन पानी के नुकसान के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, रेड ब्लड कर्पोसल्स आर फाउंड इन। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? ए हार्ट, बी बोन मेरो, सी लीवर, डी किडनी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोन मेरो। लाल रक्त कणिकाएँ बोन मेरो में बनती है। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमोंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है? ए चार्ल्स बेबेज, बी ली डी फॉरेस्ट, सी जॉन मैकार्थी, डी जेपी कार्ट। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मैकार्थी। निम्नलिखित में से जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ वी एड सॉल्ट टू प्योर वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल। यदि हम शुद्ध पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका उबलने का तापमान क्या होगा? ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन्स सेम, डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज। यदि हम शुद्ध पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका उबलने का तापमान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनेस्थेटिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनेस्थेटिक गैस है? ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से नाइट्रस ऑक्साइड एक एनेस्थेटिक गैस है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द एयरबैग यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर्स कंटेन। कार चालकों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम एजाइड, सी सोडियम नाइट्रेट, डी सोडियम पेरोक्साइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम एजाइड। कार चालकों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में सोडियम एजाइड होता है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।